हमारा हीरो रात के समय सुपरमार्केट जा रहा था और तभी वो देखता है एक गुंडे ने सुपरमार्केट के अंदर हमला कर दिया है। हमारा हीरो भी वहां से जान बचा के भागने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वो देखता है कि वो गुंडा उन दो लड़कियों के पीछे पड़ा है। ये जानते ही हमारा हीरो उस गुंडे को पकड़ लेता है और उन दो लड़कियों को बोलता है यहाँ से भाग जाओ। इन सब के बीच उस गुंडे का चाकू हमारे हीरो को लग जाता है। ये देख के वो गुंडा वहां से भाग जाता है और वो लड़कियां हीरो की मदद करने के लिए आती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब हमारे हीरो के अचानक से आंख खुलती है, तब वो अपने आप को एक आलीशान रूम में देखता है और उसे लगता है कि वो एक हॉस्पिटल में है, पर यहाँ तो नर्स ने मेड जैसे कपड़े पहने हैं। तभी वो मेड हीरो को देख के चिपकने लग जाती है। लड़कियां तो हैंडसम लड़कों को देख के उनका फायदा उठाना छोड़ती ही नहीं है। और तभी एक और औरत आती है और उसे गले लगा लेती है। यहाँ जो हमारा हीरो है, जो बहुत ही सीधा साधा और भोला है, वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे भी मजा आ रहा था। तभी उसकी नजर आईने पे जाती है और वो उंगली करते हुए पूछता है, अरे बच्चा कौन है? अपने आप को बच्चे के रूप में देखकर वो पागल होने लगता है। सही समझा आप लोगों ने, हमारे हीरो का रीइंकार्नेशन दूसरी दुनिया में हो चुका है और यहाँ पे वो एक छोटे बच्चे के रूप में है जिसका नाम चैन है और वो 3 साल का ही है। और वो जो औरत थी वो उसकी माँ है और हमारा चैन जो है 1 हफ्ते से बुखार की वजह से सो रहा था। इन सब बातों को हमारा हीरो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो सोचता है अच्छा हुआ मैंने उन दो लड़कियों को बचा लिया, और खुश होने लगता है। हमारा हीरो समझ जाता है उसका रीइंकार्नेशन एक मालदार परिवार में हुआ है, आपने आजू बाजू का फर्नीचर देख के। पर तभी उसकी मेड अंदर आ जाती है जब वो अपने हथियार की लंबाई माप रहा था। पर मेड को लगता है चेन ने अपने पैंट में सुसु कर दी है, तो वो उसका कच्चा उतार देती है और अपनी इज्जत उतरती देख चेन चिल्लाने लगता है। चेन को बिल्कुल छोटे बच्चे की जैसे ट्रीट कर रहे थे सब लोग, लेकिन चेन को अब तक इस नई दुनिया और नई जिंदगी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। हमारा हीरो चेन, जिसका पूरा नाम चेन वान सिल्फोर्ड है, जो एक 3 साल का छोटा बच्चा है। उसके पिता का नाम ग्राम है, उसके माँ का नाम सारा, और इस दुनिया में उसकी एक बड़ी बहन भी है, रीना, जो उससे 2 साल बड़ी है। सारा ग्राम की दूसरी बीवी है और उसके पहली बीवी का नाम मारिया है, जिसके 2 बच्चे भी होते हैं बड़े। ग्राम एक हाई रैंकिंग नोबल है जिसके पास अपनी एक खुद की आर्मी है और उसका काम विदेशी आर्मी से किंगडम को बचाने का होता है, और साथ ही में वो जंगल में छुपे हुए मॉन्स्टरों को भी नजर रखता है। जब चेन को पता चलता है इस दुनिया में मॉन्स्टर भी है, वो एक्साइटेड हो जाता है। सिल्विया बताती है हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों की सुरक्षा एडवेंचरस के हाथों में है। इस दुनिया में एडवेंचरस भी होते हैं। ये सुन के चेन और भी एक्साइटेड हो जाता है और सिल्विया बताती है कुछ एडवेंचरस तो मैजिक पावर भी यूज कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद चेन भी मैजिक पावर यूज करना चाहता है और वो फैसला कर लेता है कि वो आपसे इस दुनिया में ही रहेगा। पहली दुनिया में उसका वहाँ कोई नहीं है अभी, अब उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे याद करे। अब थोड़ी देर बाद ग्राम ये देख के हैरान हो जाता है कि उसका बेटा 3 साल की उम्र में लिख सकता है। चेन का शरीर भले ही 3 साल के बच्चे का हो, पर उसका दिमाग तो अभी भी हाई स्कूल के बच्चे जितना है। चेन बताता है सिल्विया पढ़ाने में बहुत ही अच्छी है। ये सुनते ही सिल्विया खुश हो जाती है और रोने लगती है। उसके पेरेंट्स को डाउट होने लगता है क्योंकि अचानक से चेन ने पढ़ना कैसे शुरू कर दिया, और एक तो वो जब से होश में आया है तब से वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। सिल्विया चेन की अजीब अजीब हरकतें देख के परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि वो भूखा है, और उसके मुंह के अंदर एक बॉटल ठूस देती है। चेन बोलता है मैं तो बस इस दुनिया के बारे में और जानना चाहता हूँ। ये सुन के उसके पिता ग्राम बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चेन बोलता है पिताजी, क्या मैं मैजिक और किंगडम की किताबें पढ़ सकता हूँ? इसकी परमिशन मांग लेता है और उसके पिताजी परमिशन दे भी देते हैं, पर उसकी बहन कहती है वो अभी तैयार नहीं है। और तभी हमें पता लगता है कि इस दुनिया के अंदर मैजिक यूज़ करने के लिए उसे वेप्टाइज होना पड़ेगा, और वेप्टाइज के लिए 5 साल की उम्र कम से कम लगती है। इसके बिना कोई मैजिक यूज़ कर ही नहीं सकता। लेकिन जब चेन अपने रूम में जाता है और मैजिक यूज़ करने को ट्राई करता है, तो वो मैजिक यूज़ कर पाता है। उसी वक्त रूम के अंदर सिल्विया आ जाती है। तभी चेन अपने हाथ पीछे टाइम से छुपा लेता है। सिल्विया के जाने के बाद चेन फिर से ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो जो जादू है वो उसके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पर फिर से वो सिल्विया आने के पहले उस आग को कंट्रोल कर लेता है। सिल्विया तो रूम के बाहर चली जाती है, पर उसकी बहन रूम के अंदर घुस जाती है और वो उसे बहुत ही डरावनी नजर से देखने लगी थी, जैसे उसके आगे चेन की असलियत आ गई है। उसकी बहन कहती है मुझे सब कुछ पता लग गया है कि चेन किताब की मदद से बाहर की दुनिया के रहस्य जानना की कोशिश कर रहा है।
चेन घबराने की एक्टिंग करता है, पर वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था क्योंकि उसके बहन को असलियत पता ही नहीं चली। इसके बाद उसकी बहन रोज उसके पास आने लगी और उसे अपने देश एसफोर्ड के 3 साल पुराने इतिहास के बारे में बताने लगी, जिससे हमें किंगडम के फर्स्ट किंग के बारे में पता चला, जो कि शुरुआत में एक एडवेंचरर थे और उनका नाम यूया था। इस दुनिया में चेन का इंटरेस्ट बढ़ने लगा था जब उसे पता लगा कि इस दुनिया के अंदर ड्वार्फ, बीस्टमैन, एल्फ, फ्लफी चीजें भी बहुत है। वो तो तुरंत ही इस दुनिया को बाहर से देखना चाहता था और इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और चेन का वेबटाइज होने का समय पास आ गया था और हमारा हीरो अब 5 साल का बहुत ही क्यूट लड़का बन चुका है। इसके बाद चेन को वेबटाइज करने के लिए टेम्पल ले जाया जाता है। आज पहली बार चेन ने बाहर की दुनिया को देखा है। वो अपने मैजिक को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था। तभी उसे कुछ याद आता है और अपने बहन को वो मैजिक स्टेटस दिखाने को बोलता है अपना। उसकी बहन उसे मैजिक स्टेटस बार दिखाती है और रेना के पास 3 एलिमेंट्स की पावर है, जैसे कि विंड, वाटर और फायर। और इसी बीच चेन उसके स्टेटस बार में एक चीज देख के हैरान हो जाता है। उसमें लिखा था रेना चेन की दीवानी है। रेना उसे छुपाने की कोशिश करती है और रेना डरावनी नजर से चेन को पूछती है, तुमने कुछ देखा? तो चेन ऐसा दिखाता है कि उसने कुछ देखा ही नहीं है। अब सारा बताती है रेना के पास गॉड ऑफ मैजिक की लेवल 2 का प्रोटेक्शन है और जिसके पास जितना प्रोटेक्शन होता है वो इतना ताकतवर मैजिक स्पेल यूज कर सकता है। मैक्सिमम लेवल सिर्फ 5 ही होती है। अब चेन का वो वक्त आ गया था कि उसे गॉड की तरफ से आशीर्वाद मिले और अपना मैजिक एलिमेंट्स कौन सा है वो पता चले। चेन की अब वेबटाइज होने की सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। प्रीस्ट 7 पिलर ऑफ गॉड के सामने कहता है, चेन शिलफोर्ड, ये बच्चा 5 साल का हो गया है। अब इसे रास्ता दिखाइए भगवान, इसे क्या चुनना चाहिए। अचानक से गॉड की मूर्ति से हंसने की आवाज आने लगती है और अचानक से मूर्ति के अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और तभी हमारा हीरो उन 7 गॉड्स के सामने प्रकट हो जाता है। गॉड्स कहते हैं, हमने तुम्हारा बहुत समय से इंतजार किया है काजुया। काजुया जो उसका पहले जिंदगी का नाम था। चेन सोचता है, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि वेबटाइज होने के लिए हमें गॉड से मिलना पड़ता है। असल में तो कहानी बिल्कुल ही अलग है। जीनम द गॉड ऑफ क्रिएशन, जिसने इस दुनिया को बनाया है, अब वो रीइंकार्नेशन का राज खोलने जा रहा है। रीमा जो गॉड ऑफ डेथ और रिबर्थ की है, वो बताती है काजुया की डेथ होने वाली नहीं थी अगर काजुया ने उस लड़की को बचाया नहीं होता, क्योंकि वो गुंडा तो फिसल के गिरने वाला था और सब लोग उसे पकड़ लेते। मतलब काजुया को मदद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। वो बिना मतलब के मर गया। काजुया को ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि ये सब करने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए, पर काजुया ने किसी की मदद करने के लिए अपनी जान गंवाई है। इसलिए गॉड ऑफ अर्थ ने रिक्वेस्ट की थी कि उसका रीइंकार्नेशन दूसरी दुनिया में हो जाए। इसके बाद इस जादुई दुनिया में तुम्हारा जन्म हो जाता है चेन के रूप में। पर अब रीमा उसे माफी मांगती है क्योंकि इन सब के दौरान वो उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हटाना भूल चुकी थी। चेन उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं कहता है क्योंकि इन यादों की वजह से चेन को बहुत ही मदद मिली है, जैसे कि मैजिक यूज करने में, पढ़ाई लिखाई करने में, और वो अब इस जिंदगी से बहुत ही खुश है क्योंकि उसे एक अब फैमिली भी मिल चुकी थे। और वो रेमा को शुक्रिया अदा करता है उसकी यादें रहने देने के लिए। गॉड ऑफ मैजिक रेना को वो काफी पसंद आता है तो वो उसे अपनी प्रोटेक्शन देती है। जीनोन भी अपनी प्रोटेक्शन उसे देता है। बाद में गॉड ऑफ वॉर सेरोन भी उसे अपने प्रोटेक्शन देता है, जिससे चेन की फिजिकल स्ट्रेंथ और मार्शियल आर्ट बहुत ही पावरफुल हो जाती है। अब गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रीम भी उसे अपना प्रोटेक्शन देते हैं। पानम गॉड ऑफ कॉमर्स भी उसे प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे उसे बिजनेस में बहुत ही मदद हो सके और वो सही फैसले ले सके। इसके साथ वो एक आइटम बॉक्स भी उसे गिफ्ट करता है। बेला गॉड ऑफ अर्थ वो भी उसे प्रोटेक्शन देती है। वो कहती है मेरा प्रोटेक्शन थोड़ी खास है और वो चेन को सब कुछ ट्राई करने को कहती है। अब सभी गॉड्स की प्रोटेक्शन मिलने के बाद जेनोन कहता है चेन यहाँ से जाने के बाद अपने प्रोटेक्शन बार को देख सकता है, और ये कहते वक्त वो हंसे जा रहा था और इसके बाद उसे वापस भेज दिया जाता है। प्रीस्ट कहता है मैंने गॉड की मूर्ति को पहली बार इतना चमकते हुए देखा है। ग्राम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, तो वो चेन को अपना स्टेटस बार दिखाने को कहता है। पर चेन को डाउट आ गया था क्योंकि बुढ़ाऊ बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो चेन बोलता है मुझे बहुत ही जोर से पॉटी आई है और वहां से भाग जाता है और एक कोने में जाके स्टेटस बार चेक करने लगता है और वो देख के उसकी फट जाती है क्योंकि उसे सभी गॉड की तरफ से लेवल 10 की प्रोटेक्शन मिल चुकी है, जो इस दुनिया की लिमिट से बहुत ही ज्यादा है। चेन को समझ आ जाता है कि वो अपने स्टेटस किसी को नहीं दिखा सकता,
तो वो कोई तरीका सोचने लगता है। तभी उसे गॉड से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम अपने स्टेटस बार को चेंज कर सकते हो और उसकी लेवल्स को भी। ये सुन के चेन थोड़ा खुश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद अब चेन अपने परिवार के साथ बैठा था अपना 5वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ फिर से चेन के स्टेटस बार की बात छिड़ जाती है। वो खुशी के साथ अपना स्टेटस बार सबको दिखाता है। उसका स्टेटस बार देखने के बाद सभी लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि उसके पास 7 गॉड की प्रोटेक्शन थी और उसका मैजिकल पावर तो रॉयल मेज से भी बहुत ही ज्यादा था। चेन गधा था जो उसने इस चीजों को फिक्स करना भूल गया। ग्राम चेन को कहता है अपना स्टेटस बार आज के बाद किसी को भी मत दिखाना क्योंकि इतना ताकतवर होना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर किंगडम में किसी को यह पता चला तो वो इसे एक खतरे की तरह ले सकते हैं। चेन उनकी बातों को मान लेता है और अपने रूम में जाके फैल जाता है। वहाँ उसे एक समनिंग की बुक मिलती है तो वो सोचता है कि मैं इससे कुछ गद्देदार एनिमल समन करूंगा। मौके का फायदा उठाते हुए समनिंग मैजिक यूज करते हुए और एक फ्लफी एनिमल समन करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो एक मॉन्स्टर को समन कर देता है जो बिल्कुल ही क्यूट नहीं था। तभी वहां से रेना और एक कैट गर्ल गुजर रही थी। वो मॉन्स्टर उन पे अटैक करने वाला था। चेन उन्हें बचाने के लिए कोशिश करता है पर पिट जाता है। पर वो पिछली जन्म की तरह इस जन्म में भी किसी को रुलाना नहीं चाहता था। फाइनली वो एक स्पेल क्रिएट करता है और उस मॉन्स्टर को वापस भेज देता है। रेना अपने भाई को पकड़ के रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि चेन मरने वाला है। चेन को भी वही लग रहा था पर वो गधा तो बिल्कुल ठीक और सही सलामत था। ये देख रेना की आंखों में आंसू आ गए थे। चेन भी खुश था क्योंकि इस दुनिया में उसकी वजह से किसी को रोना नहीं पड़ रहा है दुखी में, और उसे महसूस होता है कि इस दुनिया के अंदर वो सब लोगों की मदद कर सकता है। अगले दिन चेन को वहाँ के लोगों के सामने लाया जाता है क्योंकि चेन ग्राम का 3rd बेटा है तो उसे ग्राम की संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं मिल सकता, लेकिन वो उसे एक मौका देते हैं कि वो अपना फ्यूचर खुद चुन सके। चेन बोलता है, मैं ये पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ और सब लोगों की मदद करना चाहता हूँ एक एडवेंचरर बन के। इसके बाद हम गॉड्स को देखते हैं। रेमा जेनॉन को पूछती है क्या लेवल 5 से ज्यादा प्रोटेक्शन देना सही फैसला था। जेनॉन कहता है लेवल 10 भी मुझे लगता है कम पड़ेगा क्योंकि 16 की उम्र तब चेन को देश का सबसे ताकतवर इंसान बनना पड़ेगा। और जेनॉन कहता है वो वक्त जल्दी आएगा कि हमें चेन की मदद की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको पार्ट 2 देखना हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना पार्ट 2 और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं हम अगले एपिसोड के अंदर। बाय बाय।